apprehension about erosion in agriculturists' vote bank prevented the ruling party from accepting the World Bank proposal. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एप्रीहेंशंस। एप्रीहेंशन का मतलब, अब किसी की वोकैबलरी अच्छी नहीं है तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर। इरोजन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि डर जो था कम हो जाना। इरोजन मतलब कम होना, किस चीज़ में? एग्रीकल्चरिस्ट वोट बैंक में। मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट कौन होते हैं? किसान। उनके वोट बैंक मतलब उनका जो वोट आता है, ठीक है। प्रिवेंटेड द रूलिंग पार्टी। प्रिवेंट करना मतलब कुछ ना करना, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी मतलब जिसको वोट चाहिए, ठीक है, जो चल रही है पार्टी अभी, फ्रॉम एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड बैंक प्रपोजल। मतलब कि रूलिंग पार्टी ने वर्ल्ड बैंक का प्रपोजल इस डर में एक्सेप्ट नहीं करा कि अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया तो एग्रीकल्चरिस्ट किसानों के बैंक को जो वोट देते हैं वो कम हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं ये। तो इसके कंक्लूजन दो इन्होंने हमें बोले हैं। द प्रपोजल इज प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, द प्रपोजल इज एंटी एग्रीकल्चरिस्ट। तो प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब क्या हुआ? प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब, प्रो मतलब किसी को सपोर्ट करना, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब बिजनेसमैन। तो प्रपोजल प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या ये हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं? देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में तो नहीं बताया, पर दूसरा बोल रहे हैं कि प्रपोजल एंटी एग्रीकल्चरिस्ट है। एंटी मतलब किसी चीज़ के खिलाफ होना, और एग्रीकल्चरिस्ट मतलब वही किसान। तो ये हम ज़रूर इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट इट इज़ क्लियर दैट टू अपीज एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब किसी को खुश करने के लिए एग्रीकल्चरिस्ट को इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को। फ्रॉम द अबव वी डू नॉट नो whom द प्रपोजल फेवर्स। वही चीज़ मैंने बोली, ये नहीं पता चल रहा कि किसको फेवर कर रहा है। हेंस वी कैनॉट कंक्लूड दैट द प्रपोजल इज इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। दस तो हेंस कंक्लूजन टू फॉलोज। तो इसलिए कंक्लूजन टू फॉलो होता है। हम ऐसे ही कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते अगर कंक्लूजन का मतलब कुछ ना कुछ पैराग्राफ में दिया होगा उसके बारे में।